इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। देखिए, कई बार गणित बस किताबों के पन्नों में उलझे हुए जटिल और बोरिंग फॉर्मूले जैसा लगता है ना? लेकिन आज हम इस पूरे अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को एकदम क्लियर और विजुअल ज्योमेट्री में बदलने वाले हैं। नंबर्स और वेरिएबल्स के पीछे आखिर चल क्या रहा है, उसकी असली कहानी समझने का ये एक बेहतरीन मौका है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा का रोड मैप बहुत ही सीधा सा है। हम शुरू करेंगे बहुपदों के बेसिक परिचय से, उसके बाद शून्यकों की ज्यामिति देखेंगे, फिर ग्राफ्स का विश्लेषण, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप द्विघात समीकरणों के समाधान पर आएंगे और आखिर में गुणांकों और शून्य के दिलचस्प रिश्ते को समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, बहुपदों का परिचय। आइए इनके सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। बहुपदों को उनकी अधिकतम पावर, जिसे हम डिग्री या घात कहते हैं, उसके आधार पर बांटा जाता है। एक तरह से ये इनकी पहचान है। अगर किसी समीकरण में x की सबसे बड़ी पावर सिर्फ 1 है, तो वो एक सीधी रेखा बनाता है, जिससे लीनियर कहते हैं। अगर पावर 2 हो गई तो वो बन जाता है द्विघात या क्वाड्रेटिक, और अगर पावर 3 हो तो उसे त्रिघात या क्यूबिक कहते हैं। मतलब ये डिग्री ही डिसाइड करती है कि आगे चलकर इस समीकरण का ज्योमेट्रिक रूप यानी इसकी शक्लें कैसे होने वाली है। अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, बहुपद का शून्यक या जीरो। असल में इसका मतलब क्या है? देखिए, किसी बहुपद का शून्यक ढूंढने का सीधा सा मतलब है x की वो स्पेसिफिक वैल्यू ढूंढना जो उस पूरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को उठाकर बिल्कुल जीरो के बराबर कर दे। इसे ऐसे सोचिए कि ये वो पॉइंट है जहां समीकरण का वजन पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है और रिजल्ट कुछ नहीं, बस जीरो बचता है। और यही वो मेन टारगेट है जिसे हम हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, शून्यकों की ज्यामिति। अब हम प्योर अलजेब्रा से विजुअल दुनिया में कदम रख रहे हैं। अगर हम एक क्वाड्रेटिक समीकरण जैसे y = x² - 3x - 4 को लें और उसमें अलग अलग x वैल्यूज डालकर y की वैल्यूज कैलकुलेट करें, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स का एक पूरा सेट आ जाता है। यहाँ टेबल में ध्यान से देखिए, जब हम x की जगह -1 रखते हैं तो y एकदम से 0 हो जाता है, और वैसे ही x की जगह 4 रखने पर भी y 0 निकल कर आता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और जब हम इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो देखिए क्या होता है। एक बहुत ही शानदार यू आकार का कर्व बनता है जिसे पैराबोला कहते हैं। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, जब भी हम हवा में कोई बॉल फेंकते हैं या फिर जो डिश एंटीना सिग्नल कैच करता है ना, वो बिल्कुल इसी पैराबोलिक रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। ज्योमेट्री के हिसाब से ये कर्व किस तरफ खुलेगा, ये पूरी तरह से समीकरण के नंबर्स पर निर्भर करता है। अब आता है सबसे बड़ा विजुअल राज। उन एक्स एक्सिस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट्स को थोड़ा गौर से देखिए। अब ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है कि हमारे अलजेब्रिक शून्यक ठीक -1 और +4 पर ही क्यों मिले थे। क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को ठीक वहीं पर काट रहा है। मतलब समीकरण का शून्यक कोई हवा में तैरता हुआ नंबर नहीं है, बल्कि ग्राफ पर एक फिजिकल लोकेशन है जहां पर कर्व उस जीरो लाइन को क्रॉस करता है। है ना कमाल की बात? आइए अब भाग 3 पर चलते हैं, बहुपद रेखांकन का विश्लेषण। अब हम थोड़ी और हाई पावर वाली इक्वेशंस को ग्राफ करके देखते हैं। यहाँ हमारे पास डेटा पॉइंट्स का एक नया सेट है, लेकिन इस बार ये क्यूबिक यानी त्रिघात बहुपद के लिए है। y = x³ - 4x। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि y की वैल्यू 3 अलग अलग x वैल्यूज पर 0 हो रही है। कहाँ-कहाँ? -2 पर, 0 पर और +2 पर। जब हम इस नए डेटा को मैप करते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प लहर जैसा यानी वेव जैसा कर्व सामने आता है। और जैसा कि हमने डेटा में देखा था, ये कर्व मेन एक्स एक्सिस को 3 अलग अलग जगहों पर काट रहा है। इससे ये साफ समझ आता है कि क्यूबिक इक्वेशंस अपने ग्राफ में कई सारे मोड़ ले सकती हैं, जिसकी वजह से उनके शून्यकों की संख्या भी बढ़ जाती है। तो इस सब से ज्योमेट्री का एक गोल्डन रूल बनता है। रूल ये है कि n डिग्री का कोई भी बहुपद x एक्सिस को ज्यादा से ज्यादा n पॉइंट्स पर ही काट सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि रेखिक समीकरण का ज्यादा से ज्यादा एक शून्यक हो सकता है, द्विघात के मैक्सिमम 2 शून्यक हो सकते हैं और त्रिघात के मैक्सिमम 3 शून्यक हो सकते हैं। यह मैथमेटिक्स का एक बहुत ही सुंदर और लॉजिकल पैटर्न है जो हमेशा काम करता है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी हिस्से भाग 4 पर, द्विघात समीकरणों के चरण दर चरण समाधान। विजुअल प्रूफ तो हमने देख लिए, अब इन एग्जैक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट्स को निकालने की अलजेब्रिक वर्किंग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इस समीकरण 2x² - 8x + 6 को सॉल्व करने के लिए आइए एकदम सटीक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं। ध्यान दीजिएगा।
स्टेप 1, हमें बीच वाले टर्म यानी -8x को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है जिनका मल्टीप्लिकेशन पहले और आखिरी टर्म के मल्टीप्लिकेशन यानी 12x² के बराबर हो। स्टेप 2, हम समीकरण को नए रूप में लिखते हैं 2x² - 6x - 2x + 6। स्टेप 3, अब हम इनके जोड़े बनाकर कॉमन फैक्टर्स बाहर निकालते हैं। थोड़ा सा सॉल्व करने पर ये 2x x - 3 -2 x - 3 बन जाता है। और आखिरी स्टेप, अब फैक्टर्स को फाइनलाइज करके शून्य के बराबर रख देते हैं, जिससे हमारे फाइनल शून्यक निकल कर आते हैं 1 और 3। ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना, ये किसी तुक्के या गैसवर्क का काम नहीं है। ये एकदम सॉलिड लॉजिकल तरीका है जो हर बार परफेक्ट आंसर देता है। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, भाग 5, गुणांक और शून्यक। आइए देखते हैं कि ये आपस में कैसे बैलेंस होते हैं। ये स्लाइड असल में बहुत ही फैसिनेटिंग है। ये दिखाती है कि जो शून्यक हमने अभी कैलकुलेट किए ना, उनका जोड़ यानी सम और उनका गुणनफल सीधे तौर पर समीकरण के ओरिजिनल गुणांकों यानी कोएफिशिएंट्स के साथ मैथमेटिकली मैच करते हैं। सोचिए, इसका मतलब है कि बिना पूरी इक्वेशन को सॉल्व किए सिर्फ इन छोटे छोटे फॉर्मूलाज का यूज करके हम शून्यकों के नेचर का पता लगा सकते हैं। ये सच में अलजेब्रा का एक कमाल का हिडन कनेक्शन है। इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले आइए एक छोटा सा विजुअल टेस्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपको 6 अलग अलग ज्योमेट्रिक ग्राफ्स दिख रहे होंगे। सिर्फ इनके एक्स एक्सिस वाले इंटरसेक्शंस को देखकर क्या कोई बता सकता है कि इनमें से हर एक ग्राफ के कितने शून्यक हैं? थोड़ा सोचिए। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। बस ये गिन लीजिए कि हर अलग रेखा या कर्व उस बीच वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कितनी बार छू रही है या काट रही है, और मैथमेटिकल शून्यकों की एग्जैक्ट संख्या तुरंत आपके सामने आ जाएगी। उदाहरण के लिए जरा आखिरी ग्राफ को देखिए। वो कर्व उस लाइन को ठीक 4 बार काट रहा है, राइट? तो बस उसके 4 शून्यक हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स समीकरण का बेसिक नेचर समझने का इससे तेज और बढ़िया विजुअल तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि गणित बस पन्नों पर लिखे हुए कुछ रैंडम नंबर्स नहीं है। ये एक छिपी हुई बहुत ही डीप ज्योमेट्रिक भाषा है, जिससे अगर स्टेप बाय स्टेप समझा जाए तो आसानी से डिकोड किया जा सकता है। सोच कर देखिए, अगर एक इतनी मुश्किल अलजेब्रा इक्वेशन को ग्राफ पर एक सिंपल से कर्व में बदला जा सकता है, तो दुनिया की और ऐसी कितनी अमूर्त प्रॉब्लम्स होंगी जिन्हें सिर्फ देखने का नजरिया बदलकर सॉल्व किया जा सकता है। गणित की असली खूबसूरती इसी चीज में है। हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है, लेकिन सीखने और समझने का ये सफर, इसे हमेशा जारी रखिएगा।